में कुछ देख रही हूँ, कुछ शास्त्री ऐसा कर रहे हैं, अगर कोई शास्त्री लाइट में आ गई तो उन शास्त्री के पीछे पड़ गए, उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कुछ ऐसी चीजें देख रहे, लेकिन अब उन्हें नहीं देख रहे हैं। बताते हैं वो शास्त्री मंच पे ऐसा गाना गाती हैं, वैसा गाना गाते हैं, ये करते हैं, मटकते हैं, वो करते हैं। अरे अपनी तो देखो तुम पौआ पी के जो मंच पे बैठते हो, बताइए गलत कह रहे हैं? तुम गुटखा खा के बैठ रहे हो पौआ। अरे लड़कियां क्या गलत कर रही हैं? काफी लोग कहते हैं कि लड़कियों को मंच में बैठने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं है? अरे मैं तो कहती हूँ कि आज जो लड़के नहीं कर रहे वो लड़कियां करके दिखा रही हैं। को हमें बहुत ही मजबूत बनाना है, और जीवन में अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी यूं ही व्यर्थ चली जाएगी, कोई जीवन का अस्तित्व ही नहीं होगा जीने का। महाराज ऐसा ही नहीं, श्रीमद् भागवत कथा आप बड़े मन से सुन रहे हैं, आपको चिंता भी लगी है। एक बार एक साधु ने एक कुत्ते को जवाब दिया। महाराज परीक्षित सुन रहे हैं मेरी बात आप? एक साधु ने एक कुत्ते को जवाब दिया और कहा कि वैसे तू है तो वफादार, लेकिन परीक्षित जी नींद आ रही है क्या? जवाब दिया तेरे अंदर 3 बहुत बड़ी कमियां हैं। क्या? साधु ने कुत्ते को जवाब दिया वैसे तू है तो वफादार, लेकिन 3 बहुत बड़ी कमियां हैं। क्या? एक पहली कमी कि टॉयलेट हमेशा दीवार पे करता है। दूसरी कमी कि तू भिखारी को देख करके भौंकता है। दादा पीछे सुन रहे? और तीसरी कमी कि तू रात को सोते हुए लोगों की नींद खराब कर देता है। याद रखना। इस पे कुत्ते ने जवाब दिया साधु तू साधु जरूर है, संत जरूर है तू, लेकिन मेरे कितना दिमाग तेरे अंदर नहीं होगा। क्यों? सुन मेरी बात। मैं जमीन पे कभी भी टॉयलेट नहीं करता हूँ। क्यों? इसलिए नहीं करता हूँ, शायद वहाँ बैठ करके किसी ने पूजा न की हो। ये कोई प्रमाण की बात नहीं है, बल्कि एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। जवाब दिया और कहा कि मैं जमीन पे इसलिए नहीं करता कि वहां बैठ करके किसी ने पूजा न की हो, और मैं बेकारी को देख करके इसलिए भौंकता हूँ कि ये खुद बेकारी है, तू इन पे क्या मांग रहा है? जो खुद बेकारी है उन पे क्या मांग रहा है? अरे उस परम पिता परमात्मा से मांग जिसने तुझे ये शरीर, और इससे ज्यादा क्या भगवान देगा? मनुष्य योनि जिसने दी 84 लाख योनियों को भोग करके मनुष्य योनि मिलती है। और जवाब दिया कि रात को सोते हुए लोगों की नींद खराब नहीं करता हूँ, बल्कि मेरा मानना सिर्फ ये है कि यहाँ हमें भगवान ने क्या घंटे दिए? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? दिन और रात में कितने होते हैं? 24। कितने? 24। और याद है कि जब गर्म मास में थे तो वायदा भगवान से किया था कि तेरा भजन जरूर करेंगे। भूल गए या याद है? क्या तो भूल गए, मुझे पता है भूल गए। याद रखना, जो वादा तुमने किया वो तुम भूल गए। तो कुत्ते ने यही जवाब दिया, ये जब सोते हैं प्यार से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राणी खड़ा हो जा, जिसने तुझे सब कुछ दिया है आज तू उसे भुला करके बड़े
चैन की नींद में सो रहा है, चल खड़ा हो और भगवान का भजन कर। 24 घंटे हम लोगों को भगवान ने दिए। यहाँ पंडाल में इतने लोग बैठे, 24 घंटे में इन संतों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सुबह शाम एक घंटे भी पूजा करता हो। करता है कोई? नहीं करता है। लेकिन भागवत जो है ना, वो हमें क्या सिखाती है, ध्यान देना। कि चार वेद छह शास्त्र में बात मिली ना, सुख दीनो सुख दुख दीनो सुख दीनो। जगह लेकिन कहना चाहेंगे, ऐसी करनी करी चलो हम हंसी हम हंसी। कबीरा जब हम पैदा भये जगह सा हम रोए। एक जीव जब यहाँ जन्म लेता है और माँ के गर्भ में होता है तो अन्य ने बात ही प्रार्थना करता है कि बाहर आ जाऊंगा, तेरा नाम लूंगा। लेकिन यहाँ जब जन्म लेता है तो सब प्रसन्न होते हैं। कोई चाचा बन जाता है, कोई चाची, कोई मामा, कोई बुआ, कोई फूफा, है ना। लेकिन कहना यही चाहेंगे, ऐसी करनी कर चलो। कैसे? तुम्हारे जाने के बाद अगर लोग तुम्हें बरसों तक याद न करें तो तुम समझ लेना कि तुम मनुष्य के समान जी करके नहीं बल्कि पशु के समान जी करके चले गए। जब तक हमारी पहचान नहीं है तब तक हमें इंसान की नजर में इंसान की तरीके से नहीं जी करके गए, याद रखना। और भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन के मत रहना, कांटे बन के। बंदो याद रखना, आप कभी किसी को वो शब्द मत कहिए जिसके लिए यहाँ आपको लोग कोई गलत बोले और आपके लिए पीछे गालियां दें कि वो इंसान इतना गलत है, इतना खराब है। और आज के जमाने में लोग है ना, कैसे हैं परीक्षित जी, लोग अगर कोई ऊंचा उठ रहा है तो उसे गिराने की सोचते हैं, बल्कि ये नहीं सोचते हैं कि ये देखें कि इसने ऐसा क्या किया जो इन ऊंचाइयों के ये छू गया। इस चीज को तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं बता दूं मेरे प्यारे,
उसके संघर्ष को देखिए कि उसने कितनी मेहनत की है। मेरे प्यारे, आजकल मैं कुछ देख रही हूँ, कुछ शास्त्री ऐसा कर रहे हैं, अगर कोई शास्त्री लाइट में आ गई तो उन शास्त्री के पीछे पड़ गए, उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कुछ ऐसी चीजें देख रहे, लेकिन अब उन्हें नहीं देख रहे हैं। बताते हैं वो शास्त्री मंच पे ऐसा गाना गाती हैं, वैसा गाना गाते हैं, ये करते हैं, मटकते हैं, वो करते हैं। अरे अपनी तो देखो तुम पौआ पी के जो मंच पे बैठते हो, बताइए गलत कह रहे हैं? तुम गुटखा खा के बैठ रहे हो पौआ। अरे लड़कियां क्या गलत कर रही हैं? काफी लोग कहते हैं कि लड़कियों को मंच में बैठने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं है? अरे मैं तो कहती हूँ कि आज जो लड़के नहीं कर रहे वो लड़कियां करके दिखा रही हैं। तो अक्सर करके लोग दूसरों के अंदर बुराइयों को जरूर जानते हैं, देखते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब उन्हें लगता है कि लड़कियां इतनी आगे क्यों बढ़ रही हैं, हम लोगों को तो कोई पूछता भी नहीं है। शास्त्री लोग यही कहते, मैं काफी शास्त्रियों के मुंह से सुना कि आप लोगों का सिक्का चल रहा है, हम लोगों को कौन पूछ रहा है? कोई ऐसा नहीं है। काम ऐसे करिए तो आपको क्यों नहीं। यहाँ तो जो अच्छे लोग होते हैं उनकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है, समाज उसे हमेशा सम्मान देता है। और आजकल तो ये भी है कि फोन करेंगे बुकिंग के लिए, कथा करानी है तब भी फोन कर रहे हैं, नहीं करानी है तब भी फोन कर रहे हैं। और पकड़ी शास्त्री की रिकॉर्डिंग, शास्त्री जी ये कह रही, वो कह रही, बताया था ना मैंने पहले दिन, ये चल रहा है। तो लोग अक्सर करके अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके बहुत परेशान है। लेकिन जलती है दुनिया, जलती है दुनिया तो खिलते हैं फूल, चलती है गाड़ी तोड़ती है धूल। हम भी परिचय जी मैं आपको बता दूं, जब हम भी सीखते थे ना कथा, तो हमारे क्या भी मैं आपको बोलूं, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरी कोशिश कर दी थी कि मैं कथा बिल्कुल ना कहे। और आप लोग जानते होंगे और कोई नहीं होंगे बाहर के, ये काम बाहर के नहीं करते, खुद घर के पूरी कोशिश कर दी। लेकिन धन्य है मेरे माता पिता, मैं अपने माता पिता का आभार व्यक्त करेंगे बार बार। वैसे तो हर औलाद अपने माँ बाप की ऋणी होती है, लेकिन मैं अपने माँ बाप की हमेशा ऋणी रहूंगी। आज इस मंच में बैठी तो भगवान का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, और उसके बाद मेरे माता पिता का आशीर्वाद है जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ। गाड़ी खड़ी नहीं होने देते थे लोग, अरे यहाँ कोई शास्त्री नहीं है, मना कर देते थे। तो मेरे प्यारे, जिंदगी बड़ी अमूल्य है। आप किसी को ऐसा शब्द मत बोलिए जिसके दिल पे कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि ये जीवन जो है ना बहुत अनमोल है। ध्यान देना।